माइक दिखावा कर रहा था कि वह टीना को रस्सी का गांठ बांधना सिखाएगा, लेकिन अचानक ही फुर्ती से उसने टीना को ही बांध दिया। और फिर माइक ने चौंकाने वाला राज खोल दिया कि असल में वह एक समुद्री डाकू था, बस अपनी पत्नी की वजह से, जिसने समुद्री डाकुओं को पैसे दिए थे और वह कॉपर टाइगर के द्वारा मारा जा रहा था। लेकिन अगर वह टीना को समुद्री डाकुओं के सरदार को सौंप देता तो वह इस मुसीबत से बच सकता था। सच सुनने के बाद टीना बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत जोरदार विरोध किया और मौका पाकर बैग में रखी पिस्तौल भी उठा ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसे पता चला कि उसमें तो गोलियां ही नहीं थी, बल्कि आदमी ने पहले ही छिपा दी थी। तभी माइक उस पर झपट पड़ा और टीना को काबू में कर लिया। पर टीना माइक को चकमा देकर वहां से भाग गई और तुरंत जंगल में छिप गई। सुबह होते ही जब टीना बोट पर पहुंचने वाली थी, तभी माइक ने उस पर गोली चलाई, लेकिन टीना बच गई। लेकिन वह अचानक गलती से वह पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। टीना सावधानी से उसके पास गई, तब पता चला कि वह मरा नहीं है। टीना और देर करने की हिम्मत न कर सकी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से लाइफ बोट चलाई और किसी तरह बड़े जहाज तक लौट आई। थकी हारी टीना वहीं सो गई, लेकिन जब वह जागी तो पाया कि पानी पहले ही जहाज के केबिन में भर चुका था। बोट डूबने से ठीक पहले वह फिर से लाइफ बोट पर सवार हो गई। उस पल असीम समंदर को देखकर टीना जोर जोर से रो पड़ी। फिर वह लगातार 3 दिन और 3 रातें बहती रही और जब टीना पूरी तरह निराश होने ही वाली थी, तभी एक आशा की किरण जगी।